हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को YPY मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरा नाम है राजू और आज के इस सेशन में यानी लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बात करने जा रहे हैं टोकन एंड इट्स टाइप्स। इसको हम लोगों ने कल स्टार्ट करा था और मैंने आपको बताया था कि टोकन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं और ये जो है लंबा चलेगा। तो टोकन का जो पार्ट है इसी में से हम लोग आज पार्ट 2 को करने वाले हैं। ठीक है, टोकन एंड इट्स टाइप्स का पार्ट 2 हम लोग करेंगे आज के सेशन में। ठीक है जी, चलो। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो आज हम लोग पढ़ेंगे लिटरल के बारे में। तो जो आज पढ़ेंगे उसका कुछ एजेंडा यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। जैसे भाई देखो, हम लोग टोकन पढ़ रहे थे। ठीक है, ये क्या होता है ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बता दिया था। इसमें से कल हम लोगों ने पढ़ लिया था पहला, इसका पहला जो टाइप है कीवर्ड, इसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। और दूसरा जो पार्ट है आइडेंटिफायर, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कल के सेशन में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका तीसरा टाइप जिसका नाम है लिटरल्स। क्या नाम है भाई? लिटरल, या फिर इसी को कांस्टेंट कहते हैं। तो आज इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर रहे होंगे। ठीक है, कि लिटरल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन आते हैं, इसके अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक, तो आज का ये एजेंडा है। तो चलो शुरू करते हैं फिर। देखो, आज का ये एजेंडा जो हम लोग बनाए हैं उस पे आने से पहले कुछ कल के क्वेश्चन थे, उसको ध्यान से समझना। कल एक क्वेश्चन था, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर ये न्यू वाला बता दो क्या होगा और ये वाइल क्या होगा। इसको सुनना, कल थोड़ी सी ऑर्डर चेंज हो गई थी। ठीक है, ये जो न्यू होता है ये एक कीवर्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? कीवर्ड। ओके, और ये जो वाइल है, देखो वाइल में डब्लू जो है ये कैपिटल में लिखा हुआ है। ठीक, तो जब भी कैपिटल में लिखा हो तो ये चीजें हो जाती हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, क्या हो जाती हैं? आइडेंटिफायर। लेकिन यही चीजें अगर स्मॉल डब्लू में लिखा हुआ रहता, मतलब छोटा डब्लू में लिखा हुआ रहता, तो क्या बोलते हैं इसको? कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें मैंने कल एग्जाम्पल में भी आपको करवाया था, तो ये करेक्शन कर लेना। बाकी ये केस जो होता है अपने पास क्या होता है? कीवर्ड। और ये जो है नम, ये आइडेंटिफायर है। ठीक है बच्चा, चलो अब आते हैं हम लोग आज के क्लास पे। भाई आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिटरल के बारे में। ठीक है, समझेंगे ये लिटरल क्या होते हैं। ठीक है जी, तो देखो लिटरल का मतलब समझते हो क्या होता है? समझना ध्यान से जो चीजें बता रहा हूँ। लिटरल का मतलब होता है एक ऐसा वैल्यू जिसे आप कोड में डायरेक्टली यूज करते हो। ठीक, समझ में आई बात? लिटरल का मतलब होता है एक ऐसा वैल्यू जिसे आप कोड में डायरेक्टली यूज करते हो। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, लिटरल आर फिक्स्ड वैल्यू डायरेक्टली रिटन इन कोड। लिटरल जो होता है एक फिक्स वैल्यू होता है जिसे आप डायरेक्ट कोड में लिखते हो। ठीक है, इसी में देखो आगे लिखा हुआ है, लिटरल्स रेफर्स दैट इट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जो लिटरल है ये रेफर करता है कि ये अपना वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय कभी भी चेंज नहीं करेगा। समझ में आया बात? बदलेगा नहीं, ये इसका मतलब है। किसी को दिक्कत है तो कमेंट करें एक बार। अच्छा, कमेंट सेक्शन यहाँ दिखेगा फोन में, ओपन करता हूँ तो समझ में आई बात। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है लिटरल के, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट, फिर है एज, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 18। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं इसको अच्छे से समझना। इंट जो होता है एक डेटा टाइप होता है। ठीक है जी, क्या होता है? एक डेटा टाइप होता है। अब ये क्या है हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, एक अलग टॉपिक है। ठीक है, और यहाँ पे जो एज लिखा हुआ है ये वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। ठीक है, और ये जो अपने पास 18 लिखा हुआ है ये है वैल्यू। ठीक है जी, क्या है? वैल्यू। समझ आ गई ना बात? ठीक, उसी तरीके से यहाँ देखो लिखा हुआ है कैर, ये एक डेटा टाइप होता है, और ये जो ग्रेड है एक वेरिएबल होता है। ठीक, और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये यहाँ पे क्या है? एक तरह का कैरेक्टर है। ठीक है, एक तरह का क्या है? कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब समझ रहे हो? अक्षर। चलो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग लिखा हुआ है, एक डेटा टाइप। अच्छा, स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम मल्टीपल कैरेक्टर का यूज करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखो मल्टीपल कैरेक्टर यूज हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज हुआ है। तो ये एग्जांपल में भी है। अभी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि इंट क्या होता है, कैर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये एग्जाम्पल था जो आपको थोड़ा सा समझना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
और सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले देखो, कई बार कह दिया जाता है कि जो लिटरल है या कांस्टेंट है दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है दोनों में, समझना। जो लिटरल होता है इसको आप डायरेक्टली प्रोग्राम में क्या करते हो, यूज कर सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसको समझना। कांस्टेंट का मतलब है कि किसी वेरिएबल का वैल्यू को फिक्स कर देना। ठीक है, किसी वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको फिक्स कर देना। और जब फिक्स किया जाएगा तो इसमें एक कीवर्ड यूज किया जाएगा जिसको लिखते हैं कॉन्स्ट। कांस्टेंट का एक कीवर्ड होता है जिसको क्या लिखते हैं, कॉन्स्ट। देखो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, इसको ध्यान से सुनना। क्या बोला है, कई बार लिटरल को कांस्टेंट्स भी कहा जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क होता है। क्या फर्क है, देखो। लिटरल कहता है कि लिटरल एक फिक्स्ड मान होता है जो सीधे कोड में लिखा जाता है ना। जैसे एग्जांपल में देखो, इंट x इज इक्वल टू 10, जहाँ पे 10 क्या है, एक लिटरल है, मतलब एक वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, पहले से फिक्स किया हुआ वैल्यू है। ठीक, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कांस्टेंट। बोलता है कांस्टेंट एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू तय कर दी जाती है और जिसे बाद में बदला नहीं जा सकता। ठीक है, वेरिएबल में एक वैल्यू को फिक्स कर दिया जाता है जिसको बाद में नहीं बदल सकते हम लोग। ठीक, तो कांस्टेंट और लिटरल में यही थोड़ा सा फर्क होता है। कांस्टेंट का एग्जांपल देखोगे, देखो यहाँ पे कीवर्ड पुट किया गया है कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखा गया है डेटा टाइप, और यहाँ पे वेरिएबल, और यहाँ पे एक वैल्यू को फिक्स कर दिया गया है, जहाँ पे वाई जो है क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक, समझ में आई बात, बिल्कुल। और ये जो 20 है ये अपने पास एक लिटरल है। ठीक है, बाकी नोट में कुछ चीजें लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्ट इज अ कीवर्ड ऑफ कांस्टेंट एंड इट मेक्स वैल्यू कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का जो कीवर्ड होता है क्या है, कॉन्स्ट, और ये जो है वैल्यू को क्या बनाता है, कांस्टेंट बनाता है। अरे इतनी बात समझ में आई, किसी को दिक्कत है तो बोलो। अच्छा, कमेंट सेक्शन में खोल लेता हूँ तभी तो बोलोगे। कमेंट सेक्शन में यहाँ पे खोल लेता हूँ, आज मैंने खोला नहीं है, तो एक बार मुझे बता दो सारे लोग, किसी को अगर दिक्कत होगा तो। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, है ना। ठीक है भाई, अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया कि लिटरल का मतलब क्या होता है, लिटरल को कांस्टेंट भी कहते हैं, और अगर कांस्टेंट और लिटरल में थोड़ा सा फर्क देखें तो क्या फर्क है ये भी मैंने समझा दिया। कहीं अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट कर देना, फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले देखो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहता है व्हाट इज द यूज ऑफ कॉन्स्ट कीवर्ड। जो कॉन्स्ट कीवर्ड है, यानी कांस्टेंट का जो कीवर्ड है कॉन्स्ट, इसका यूज क्या है ये आपसे पूछा है। ठीक, तो देखो पीछे स्लाइड में अगर तुम देखोगे तो नीचे लिखा हुआ है इट मेक्स वैल्यू कांस्टेंट। ऑप्शन में कहीं देख रहा है, यहाँ पे पहला लिखा हुआ है चेंजेज वेरिएबल टाइप, नहीं होगा। बोला है मैक्स वैल्यू कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि जो कॉन्स्ट कीवर्ड है ये वैल्यू को क्या करता है, कांस्टेंट बनाता है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, बाकी ये सारी चीजें नहीं होगी यहाँ पे। चलो अब आते हैं हम लोग लिटरल के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो सुनो, लिटरल्स के अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक, लिटरल्स के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। उससे पहले हम लोग लिटरल के बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि इसके टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक, ठीक है, तो टाइप्स में देखो, लिखो मेनली मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिटरल। ठीक है, लिटरल के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं, इसके अलावा भी छोटे छोटे लिटरल्स आएंगे जिसको मैं बता दूंगा, जो अदर टाइप के लिटरल्स होंगे। ठीक है, ओके। तो अगर मैं बोलूं कि ये 4 जो लिटरल होंगे ये कौन कौन से होंगे, है ना, सवाल बन रहा होगा दिमाग में कि 4 टाइप हैं तो ये कौन कौन से हैं। तो सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से जो बोलूंगा। देख भाई, पहला जो होता है, पहला इसको कहते हैं इंटीजर, इंटीजर लिटरल, है ना, इंटीजर लिटरल या इंटीजर कांस्टेंट, जो आप बोलना चाहो ये बोल सकते हो। ठीक है, ओके। दूसरा जो होता है ये होता है फ्लोट या फ्लोटिंग। ठीक है, फ्लोटिंग लिटरल,
ठीक। तीसरा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये होता है कैरेक्टर लिटरल, है ना, कैरेक्टर लिटरल। देखो इसी को कैरेक्टर कांस्टेंट भी कह सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, और जो चौथा नंबर पे आता है अपने पास, ये होता है स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल। तो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ लिटरल्स, ठीक है। तो ये चार तरीके के क्या हैं अपने पास, लिटरल्स हैं। ओके, चलो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि इंटीजर लिटरल क्या होता है, फ्लोटिंग लिटरल क्या होता है, कैरेक्टर लिटरल क्या होता है, स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है। आप इसको इंटीजर कांस्टेंट भी कह सकते हो, फ्लोटिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग एक एक करके समझेंगे डिटेल में ये क्या होता है, ठीक। तो पहला आता है इंटीजर लिटरल। ये क्या होता है सुनना, जब भी आप प्रोग्रामिंग में होल नंबर को दिखाना चाहते हो, होल नंबर मतलब एक कंप्लीट नंबर यानी गोटा नंबर को डिस्प्ले करना चाहते हो, तब आप यूज करोगे इंटीजर कांस्टेंट का यानी इंटीजर लिटरल का आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। whenever you want to display whole number in C++ programming, on that time you should use integer constant। अरे बात समझ में आ रही है, फिर से बताता हूँ, सुनना अच्छे से। इंटीजर कांस्टेंट या इंटीजर लिटरल एक ऐसा लिटरल होता है जिसका यूज प्रोग्रामिंग में किसी कंप्लीट नंबर को यानी गोटा नंबर को यानी विदाउट फ्रैक्शनल नंबर को दिखाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसका जो छोटा नाम होता है वो होता है इंट। क्या है, इंट। इसकी जो साइज होती है ना वो 2 बाइट होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है अलग अलग बिट ऑफ सिस्टम के हिसाब से। जैसे अगर मैं 16 बिट के सिस्टम की बात करूं तो उसमें जो इंट की साइज होती है ये 2 बाइट होती है, और अगर मैं 32 बिट के सिस्टम की बात करूं तो ये होता है 4 बाइट का, ठीक। तो ये कुछ बातें हैं, इसको याद रखना। अभी बस लिखा देता हूँ, एक लिखो मेरे साथ, लिखो, दोज लिटरल, दोज लिटरल विच इज यूज फॉर डिस्प्ले द whole number in C++ programming C++ programming is known as integer literal, integer literal, ठीक है। इसी में लिखोगे आगे, इसी में आगे लिखना, it is known as integer constant, ठीक है, integer constant। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होनी चाहिए। चलो फिर से आ जाओ, लिखो, इट्स शॉर्ट नेम इज, इसका जो छोटा नाम होता है क्या होता है, इट्स शॉर्ट नेम इज इंट, एंड इंट इज अ कीवर्ड, ठीक है। इंट जो होता है क्या होता है, कीवर्ड होता है अपने पास, ठीक है जी, बिल्कुल। इधर आ जाओ, लिखो, द साइज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट द साइज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज, यहाँ पे लिखो 2 बाइट, है ना, और 16 बिट सिस्टम, ठीक है। लिखो 4 बाइट और 32 बिट सिस्टम,
ठीक है। तो इतनी कुछ बातें हैं जो आपको क्या करना है, लिखना है। एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहो तो लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, मैं यहाँ लिखता हूँ 6। तो ये सारे के सारे जो नंबर होंगे, ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर कांस्टेंट के अंदर आएंगे। देखो ये कंप्लीट नंबर है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डेसिमल नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो जब भी कोई डेसिमल नंबर की हम बात करें, डेसिमल नंबर का मतलब होता है यहाँ पे गोटा नंबर, ठीक है, जिसमें 0 से 9 तक के नंबर डिस्प्ले होते हैं। समझ में आई बात? तो उसको यहाँ पे डेसिमल नंबर बोलेंगे। डेसिमल का मतलब यहाँ पॉइंट वाला नंबर मत समझ लेना, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। अगर इसकी साइज की बात करी जाए, अगर इसकी साइज की बात करी जाए, ये 50 यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसकी साइज की बात करूं, इधर आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 50, ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 200, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 503, ऐसे कुछ मैंने लिख दिया। और यहाँ पे मैंने लिखा फाइंड साइज, क्या लिखा, फाइंड, या ऐसे लिखो, राइट द साइज ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। तो ये नंबर जो गिवन है उसका तुम्हें साइज लिखना है, तो कैसे लिखोगे, है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस सिस्टम के तौर पे बात कर रहे हो। जैसे अगर मैं इसको, अगर मैं बात करूं, इसका आंसर में अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ 16 बिट, ठीक है, 16 बिट सिस्टम, 16 बिट सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, देखो 50 है, मतलब एक अक्षर के लिए 2 बाइट, तो 2 अक्षर यहाँ पे है, ठीक है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 2 बाइट, ठीक है, और इसके लिए हो जाएगा 2 बाइट, जोड़ दो तो कितना हो जाएगा टोटल, 4 बाइट, ठीक। उसी तरीके से 200 यहाँ पे है, तो 200 के लिए क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, अगर मैं 200 की बात करूँ, तो 200 में अगर हम देखें तो इसके लिए कितना आएगा, 2 बाइट, ठीक है, और इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो ये कितना आएगा, 2 बाइट, और इसके लिए भी आएगा 2 बाइट, सभी को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 6 बाइट, है ना, कितना हो जाएगा, 6 बाइट्स, ठीक। बाकी एक है, आप इसे खुद से करोगे। अच्छा इसी तरीके से अगर तुमसे पूछ ले कि 32 बिट वाले सिस्टम में कितना होगा, तो उसके हिसाब से सॉल्व कर लेना। वहाँ पे हर एक डिजिट के लिए कितना हो जाएगा, 4 बाइट हो जाएगा। समझ में आई बात? बिल्कुल। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछते रहना, मैं कोशिश करूँगा बीच बीच में आपका जवाब भी दे दूँ। चलो जी, थैंक यू, इम्प्रूव योर सेल्फ। ठीक, आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फ्लोटिंग कांस्टेंट के बारे में, ठीक है, समझेंगे ये फ्लोटिंग कांस्टेंट क्या होता है, ठीक। तो सुनो, अभी जो हम लोगों ने बात करा है वो बात करा इंटीजर कांस्टेंट के बारे में। वहां मैंने आपको बताया कि जब भी आपको प्रोग्राम में सिर्फ गोटा नंबर को दिखाना हो, मतलब एक कंप्लीट नंबर को दिखाना हो, देन आपको क्या यूज करना है, इंटीजर कांस्टेंट को यूज करना है। लेकिन कभी भी आप प्रोग्राम में सिर्फ एक गोटा नंबर को तो यूज करोगे नहीं, कई बार आपको जरूरत पड़ेगा किसी फ्रैक्शनल वैल्यू को यूज करना, जैसे पॉइंट में कोई नंबर दिया हुआ है, कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगा उस तरह के नंबर को भी यूज करना, तब आप क्या करोगे। तो उसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ आया है फ्लोटिंग लिटरल या फ्लोटिंग कांस्टेंट, ठीक है। फ्लोटिंग कांस्टेंट कहता है कि मेरा यूज तब किया जाएगा जब प्रोग्राम में किसी फ्रैक्शनल वैल्यू को दिखाना हो, ठीक है। तो फ्लोटिंग कांस्टेंट का मतलब एक ऐसा कांस्टेंट या एक ऐसा वैल्यू जिसे हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम में दिखा रहे हैं, और वो वैल्यू कैसा होगा, फ्रैक्शनल होगा, पॉइंट वाला होगा, ठीक है। तो छोटा छोटा डिफिनेशन है, उसको लिख लो। इसके अलावा कुछ और बातें कर लेता हूँ, फिर मैं आपको फ्रेश एंड नोट्स लिखवा दूंगा। ये जो फ्लोटिंग कांस्टेंट होता है ना, इसको रियल कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल कांस्टेंट। इसकी जो साइज होती है ये होती है 4 बाइट। कितनी होती है, 4 बाइट। यहाँ किसी सिस्टम की बात हम लोग नहीं करेंगे, जैसे पिछले वाले में कर रहे थे 16 बिट, 32 बिट, यहाँ पे वो सारी चीज़ें नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो अगर मैं इसकी डिफिनेशन की बात करूँ तो सिमिलरली उसी की तरह है, अगर आप बोलोगे तो लिख दूंगा, और अगर नहीं बोलोगे तो फिर नहीं लिखूंगा, बट लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे लिखो,
दोज कांस्टेंट या दोज लिटरल, वही लिखो, ठीक है, दोज लिटरल, दोज लिटरल विच इज यूज्ड फॉर display the decimal and fractional value in C++ programming is known as floating literal। ठीक है, अरे इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। ठीक है, एक ऐसा लिटरल जिसका यूज प्रोग्रामिंग में हम डेसिमल नंबर या फ्रैक्शनल नंबर को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो उस तरह के कांस्टेंट को फ्लोटिंग कांस्टेंट या फ्लोटिंग लिटरल बोलेंगे। ठीक, लिखो, इसी में अलग अलग बुलेट फॉर्म में लिखवाता हूँ कुछ बातें और जो भी मैंने समझाया है। लिखो, इट इज ऑल्सो नॉन एज फ्लोटिंग कांस्टेंट, इसको फ्लोटिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं, फ्लोटिंग कांस्टेंट। ठीक, ओके, इसी में और लिखो, इट इज ऑल्सो नॉन एज रियल कांस्टेंट। ठीक है, क्या? रियल कांस्टेंट। ठीक है जी, लिखो, इट्स, इसका जो छोटा नाम होता है वो होता है फ्लॉट, तो लिखो इट्स शॉर्ट नेम इज फ्लॉट। ठीक, एंड फ्लॉट इज अ कीवर्ड। ठीक है, फ्लॉट जो होता है क्या है? कीवर्ड है। अरे इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आनी चाहिए। चलो लिखो, इट्स साइज इज 4 बाइट्स, है ना, 4 बाइट्स। समझ में आ गया बात? तो फ्लोटिंग कांस्टेंट का मतलब एक ऐसा कांस्टेंट जिसका यूज हम लोग प्रोग्राम में करते हैं डेसिमल नंबर या फ्रैक्शनल नंबर को दिखाने के लिए, तो उसको फ्लोटिंग कांस्टेंट बोलेंगे। इसी को क्या बोल रहे हैं? फ्लोटिंग लिटरल बोल रहे हैं। इसी को रियल कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, इसका जो छोटा नाम होता है वो होता है फ्लॉट, और यहाँ पे जो फ्लॉट है ये कीवर्ड होता है। ठीक, अच्छा, ये जो फ्लॉट है इसकी जो साइज होती है ये 4 बाइट होती है, ध्यान रखना इस बात को। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ, लिखो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उदाहरण के लिए, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई यहाँ पे 20 है, .20 है, ऐसे। ठीक, अगर मैं बोलूँ 20.20 है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट आया है ना। फिर से मैं यहाँ पे लेता हूँ, मान लो 20, मतलब 2.005 इस तरीके से, या फिर आप यहाँ पे 200 भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरह के नंबर को रखता है, चाहे वो गोटा नंबर हो या फिर दशमलव वाला नंबर हो, ये दोनों तरीके का नंबर को रखता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इतना ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो अगर इसकी साइज की मैं बात करूँ तो साइज कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी साइज की बात करूँ तो यहाँ देखो, 2 के लिए कितना आ जाएगा? 4 बाइट, फिर 0 के लिए 4, फिर इस 0 के लिए 4, फिर इस 0 के लिए 4, मतलब जोड़ दो तो कितना हो जाएगा भाई? 16 बाइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ भी 4 डिजिट है, इसके लिए भी कितना आ जाएगा? 16 बाइट आ जाएगा। ठीक, बाकी एक मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसे कमेंट में करके मुझे बताओगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। जो अब हम लोग बढ़ेंगे वो हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर लिटरल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? कैरेक्टर लिटरल के बारे में बात करेंगे। फिलहाल अगर ये दोनों में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ दिक्कत हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मेरे पास फोन नहीं आ रहा है, वही करो बेटा तुम। चलो, कैरेक्टर लिटरल की हम लोग बात करेंगे। देखो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कैरेक्टर का मतलब चरित्र नहीं है,
है ना, लक्षण नहीं है। कैरेक्टर का मतलब यहाँ है अक्षर, जो हम लोग कोई चीज़ें टाइप करते हैं ना कंप्यूटर में, वही अक्षर की यहाँ पे बात करी जा रही है, ठीक है। तो कैरेक्टर का मतलब होता है कि जब भी आप C++ प्रोग्राम में सिंगल कैरेक्टर को दिखाना चाहते हो, उस समय आपको कैरेक्टर लिटरल का यूज करना पड़ेगा, कैरेक्टर कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। वेन एवर यू वांट टू सिंगल लेटर इन C++ प्रोग्रामिंग, देन यू शुड यूज कैरेक्टर लिटरल। वेरी सिंपल, डिफिनेशन को रटना नहीं है, बस समझ जाना है और उसको अपने लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। आप एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि जो परीक्षार्थी हैं वो अपना आंसर अपने भाषा में दे, तो रटना बिल्कुल भी नहीं है, चीज़ों को समझना है। तो देखो, अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, उससे पहले कुछ बातें इसके बारे में और समझ लो। ये जो कैरेक्टर लिटरल होता है, कैरेक्टर लिटरल जो होता है, इसका छोटा नाम है कैर, CHAR, कैर। चर मत पढ़ना इसको, ठीक है, ओके। और ये जो कैरेक्टर लिटरल होती हैं, इसकी जो साइज होती है ये होता है 1 बाइट। और कैरेक्टर लिटरल को जब भी लिखा जाएगा तो इसको सिंगल कोट में लिखा जाएगा। सिंगल कोट का मतलब समझते हो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ऊपर, ठीक है। चलो, तो अब इसके बारे में हम लोगों ने इतनी सारी चीजें सुन लिया, अब चलो इसको मैं लिख देता हूँ, आप उसे अपने कॉपी में उतारना, ठीक है। चलो, तो लिखो। सिमिलरली सबका डिफिनेशन एक तरह दे रहा हूँ, तो दैट आपको बाकी के जितने भी डिफिनेशन हैं लिटरल के वो आसानी से याद हो जाए, ठीक है। तो लिखो, दोज लिटरल विच इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले only single character in कैरेक्टर का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे ये जो है ना अपने पास कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे A to Z और ये, ठीक है, ओके। दोज लिटरल विच इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले ओनली सिंगल कैरेक्टर इन C++ प्रोग्रामिंग, इन C++ प्रोग्रामिंग is known as कैरेक्टर लिटरल, ठीक है, कैरेक्टर लिटरल, ठीक है जी, ओके। इसी में आगे लिखो कुछ पॉइंट और बना के, जो भी चीजें मैंने बताया है लिखो। इट इज ऑल्सो नॉन एज कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, है ना, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, ठीक। लिखो, इट्स शॉर्ट नेम इज कैर एंड कैर इज अ कीवर्ड। कैर जो होता है क्या है, एक कीवर्ड है, ठीक। इसमें लिखो, इट इज ऑलवेज written in single quote, मतलब ये, ठीक है। लिखो, इट्स साइज इज, इसकी जो साइज होती है, इट्स साइज इज 1 बाइट, ठीक है, ओके। तो इतनी कुछ बातें हैं जो आपको क्या करना है, लिखना है। समझ में आई बात, इतनी बातें हैं जो आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है जी, बिल्कुल। इसको फिर से समझो क्विकली कि कैरेक्टर कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है जिसका यूज C++ प्रोग्राम के अंदर सिंगल कैरेक्टर को दिखाने के लिए करते हैं, और जब भी सिंगल कैरेक्टर को लिखे तो उसको सिंगल कोट में लिखा जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 बाइट होती है, ठीक है, समझ आई बात, बिल्कुल। और ये जो कैरेक्टर कांस्टेंट है, इसी को क्या बोल रहे हैं, कैरेक्टर लिटरल बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो इसका छोटा नाम है वो क्या है, कैर। और ये जो कैर है ये कीवर्ड है, ध्यान रखना, कैर इज अ कीवर्ड, कई बार ये पूछता है एग्जाम में,
ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये छोटा छोटा चीज़ है ना, छोटा छोटा चीज़ है, आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है, ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। इसके एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको और भी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक, यहाँ पे देखो, लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, और इसको मैं सिंगल कोट में बंद कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश टी। ठीक है, यहाँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश भी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश एन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश ओ, ऐसे। ठीक है, और मैं और भी चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे स्लैश भी। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं ना, मैं इतना ही लिख रहा हूँ, ये सब जो होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं। ठीक, लेकिन अब यहाँ बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल बन रहा होगा कि सर आपने स्लैश लिया है, स्लैश के साथ आपने एफ लिखा है और इसको सिंगल कोट में बंद किया है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूंगा तो क्या स्लैश के लिए 1 बाइट आएगी और एफ के लिए 1 बाइट? नहीं। ठीक है, ये एक साथ होता है। ठीक है, तो इसी चीज का कंफ्यूजन आपके मन में बन सकता था, अब उसको मैं हटाने का काम करने जा रहा हूं, तो सुनना ध्यान से। ठीक है, सुनना ध्यान से, लिखो सम स्पेशल, some special characters and meaning, characters and their meaning। ठीक है, जिसमें से पहला मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, जैसे अगर आपके पास कभी भी स्लैश एन देखने को मिले तो इसका मतलब होता है न्यू लाइन। ठीक है, न्यू लाइन, जैसे आप कहीं प्रोग्रामिंग में लिखते हो ना लास्ट में इंडल, तो वहाँ पे इस चीज़ को यूज कर सकते हो। अगर स्लैश टी का मतलब यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल टैब। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टैब। ठीक है, ठीक, अगर आप स्लैश भी देखते हो तो इसका मतलब होता है वर्टिकल टैब। क्या होता है? वर्टिकल टैब। ठीक, उसी तरीके से जब आप स्लैश भी एफ देखते हो तो इसका मतलब होता है फॉर्म फीड। ठीक है, फॉर्म फीड। ठीक, उसी तरीके से अगर आप स्लैश ओ देखते हो तो इसका मतलब होता है नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर, है ना। ठीक है जी, उसी तरीके से अगर आप स्लैश बी देखते हो तो इसका क्या मतलब है? अलर्ट बेल। ठीक है, अलर्ट, सॉरी, स्लैश ए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो स्लैश ए जब भी आप देखो क्या होता है? अलर्ट बेल। ठीक, अगर आप यहाँ पे देखते हो स्लैश बी तो ये क्या होता है? बैक स्पेस। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके की चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। फिलहाल अभी आप इतना ही याद रखो, बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है अपने को। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ याद रखना है, जब भी इस तरीके की चीज़ें लिखा हो तो आप वहाँ पे कोशिश करना इतना बात याद रखने का कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 बाइट ही होगी। ठीक है, क्या होगी? 1 बाइट। उसी तरीके से इसका, उसी तरीके से इसका, ऐसा ही सभी का चलता जाएगा। ठीक है जी, और ये हमेशा सिंगल कोट में लिखा हुआ रहेगा। ठीक, कैरेक्टर कांस्टेंट हमेशा सिंगल कोट में लिखा हुआ रहेगा, अगर सिंगल कोट में नहीं लिखा है तो फिर गलत है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो एक आया स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है इसको समझो। स्ट्रिंग लिटरल का मतलब होता है कि जब आप मल्टीपल कैरेक्टर को सी प्लस प्लस प्रोग्राम में दिखाना चाहते हो तो उस समय हम लोग को स्ट्रिंग कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक, यहाँ पे कुछ बातें लिखा हुआ है, क्या कहता है देखो, स्ट्रिंग लिटरल, a string literal is a sequence of characters enclosed in double quote। ठीक है, जो स्ट्रिंग लिटरल है ये क्या है? कैरेक्टर का सीक्वेंस है जो डबल कोट में इनक्लोज रहता है, मतलब डबल कोट के अंदर लिखा हुआ रहता है। ठीक, तो जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है या स्ट्रिंग लिटरल है, इसका यूज हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्राम में तब करते हैं जब हमें मल्टीपल कैरेक्टर को दिखाना हो। ठीक है जी, ओके, ये जो होती है
स्ट्रिंग कांस्टेंट, इसकी जो साइज होती है ये होता है 1 बाइट, ठीक। लेकिन जितने यहाँ पे वर्ड लिखे हुए रहेंगे उसमें एक एक्स्ट्रा बाइट ये कंटेन करके रखता है फॉर नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर के लिए ये 1 बाइट एक्स्ट्रा कंटेन करके रखता है, ठीक। समझ में आ गई बातें। और इसको डबल कोट में लिखा जाता है। चलो इसको और अलग तरीके से अगर आप लिखना चाहते हो अपनी कॉपी में तो लिख लो, अगर आप अलग तरीके से और लिखना चाहते हो तो लिख लो दोज कांस्टेंट या दोज लिटरल, दोज लिटरल which is used for display the multiple characters, the multiple characters multiple characters in C++ programming is known as, ठीक है, is known as string literals, string literals, ठीक। इसी में लिखो it is also known as, it is also known as a string constant, string constant, ठीक। लिखो इट्स, या ऐसे लिखो इट इज ऑलवेज written in double quote, double quotes, ठीक है जी, बिल्कुल। लिखो it contains, it contains 1 बाइट, या ऐसे लिखो इसको, थोड़ा सा इसको मैं करता हूँ इरेज, इसको इस तरीके से लिखो its size is, its size is 1 byte, 1 byte and it contains, it contains 1 extra byte, 1 extra byte for null character, for null characters, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब जो चीज़ें मैंने लिखा है उसको एक बार समझ लो, क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्ट्रिंग लिटरल की बात कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा लिटरल, एक ऐसा कांस्टेंट जिसका यूज हम लोग C++ प्रोग्राम में मल्टीपल कैरेक्टर को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक। इसको हमेशा डबल कोट के अंदर लिखा जाएगा और इसकी जो साइज होगी हर कैरेक्टर के लिए, मतलब हर जो वहाँ पे लिखी हुई रहेगी, जितने भी लेटर लिखे हुए रहेंगे हर एक अक्षर के लिए 1 बाइट होगा, और टोटल अक्षर के अलावा एक एक्स्ट्रा बाइट ये क्या करेगा, कंटेन करेगा नल कैरेक्टर के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक। अब कुछ एग्जांपल कराता हूँ मैं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे देखो, अच्छा इसमें कई बार ना नंबर भी आपको दिख जाता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ फॉर एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ जैक बोर्ड, या ऐसे बोर्ड नहीं लिखता हूँ, बस लिखता हूँ जैक, जैक @2026, और इसको मैंने डबल कोट में बंद कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखता हूँ मान लो YPY, और इसको मैंने डबल कोट में बंद कर दिया, ठीक। उसी तरीके से फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम, ठीक, और यहाँ इसको मैं डबल कोट में बंद कर दे रहा हूँ,
फिर मैं लिखता हूँ श्याम। मतलब कुछ भी चीज़ें आप मल्टीपल कैरेक्टर यूज कर रहे हो, डबल कोट में इसको यूज करना है। तो ये सारे के सारे क्या है, एग्जाम्पल है। अच्छा, अगर इसमें से साइज की बात करी जाए, अगर इसमें से साइज की बात करी जाए कि इसकी साइज क्या होगी, तो देखो मैं JEC@2026 लिखा हुआ है, इसके लिए मैं यहाँ पे साइज आपको निकाल के बताता हूँ कि कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी आप खुद से कर लोगे। ठीक है जी, बिल्कुल। तो देखो ये क्या कह रहा है, जितने भी कैरेक्टर हैं सभी के लिए 1 बाइट रखेगा, है ना। तो इसके लिए 1 बाइट, ठीक, फिर ए के लिए 1 बाइट, फिर सी के लिए 1 बाइट, फिर @ के लिए 1 बाइट, 2 के लिए 1 बाइट, ठीक है, 0 के लिए 1 बाइट, फिर से 2 के लिए 1 बाइट और 6 के लिए 1 बाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ कितना हो गया, 8 अक्षर है, मतलब 8 बाइट यहाँ पे होगा इसका साइज। तो 8 बाइट तो हमारे पास ये नंबर को देखने के बाद, अक्षर को देखने के बाद मिल गया, लेकिन कहता है कि जितना यहाँ पे अक्षर होगा या जितना डिजिट होगा, इसके अलावा ये एक एक्स्ट्रा बाइट को कंटेन करेगा। मतलब यहाँ पे टोटल साइज अपने पास कितना आ रहा है, 8 बाइट। तो जितना आ रहा है उसमें अपने से एक प्लस कर दो। ठीक है, अपने से क्या कर दो, एक प्लस कर दो। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे टोटल जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 9 बाइट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, आप इसको खुद से निकालने की कोशिश करना, इसको खुद से निकालने की कोशिश करना। ठीक है, थोड़ा बहुत कलम नहीं चलाओगे ना तो फिर भूल जाओ कि तुम अच्छे से सीखोगे, चलाना तो पड़ेगा भाई थोड़ा बहुत कलम। ठीक है, ओके, क्या सारे लोगों को समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट कर दें। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ लिया है। देखो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया कि लिटरल क्या होता है, लिटरल के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, और अगर उसके टाइप हैं तो उसका मतलब क्या है, सभी का मतलब भी हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो करते हैं फिर क्वेश्चन। अब कुछ देर क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं हम लोग, 5 मिनट, है ना। ओके, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, जेक 2024 में पूछा हुआ है। ठीक, यहाँ पे कहता है विच लिटरल रिप्रेजेंट अ लॉन्ग डबल। अब एक नया टर्म आ गया, लॉन्ग डबल। इसका मतलब समझो, देखो एक होता है ना फ्लोट, है ना, जिसका यूज हम लोग करते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू को दिखाने या डेसिमल वैल्यू को दिखाने। तो इसका एक अपना रेंज होता है ना, इसका अपना एक क्या होता है, रेंज। अगर उस रेंज से आगे के डिजिट को अगर दिखाना हो, यानी एक्यूरेसी को अगर तुम्हें दिखाना हो, ठीक है, तो इसके लिए आता है डबल। क्या आता है, डबल। लेकिन अगर इससे भी और ज्यादा आगे के नंबर हमें दिखाना हो तो उसके लिए आता है लॉन्ग डबल। ठीक है जी, क्या आता है, लॉन्ग डबल। ठीक है, और ये जो लॉन्ग डबल होगा ये हमेशा दिखाया जाएगा एल से, यानी कैपिटल एल हो सकता है या स्मॉल एल हो सकता है, दोनों में से किसी से भी ये रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ गया बात। उसी तरीके से कई बार जो फ्लॉट है इसको एफ से दिखा दिया जाता है, मतलब कोई चीजें लिखा हुआ रहेगा और लास्ट में एफ लिखा हुआ रहेगा, और अगर लॉन्ग डबल की बात कर रहे हैं तो लास्ट में एल लिखा हुआ रहेगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो अब, है ना। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि विच लिटरल रिप्रेजेंट्स अ लॉन्ग डबल, है ना, जेक 2024 में क्वेश्चन पूछा है। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 0.3L, है ना, मतलब इसमें L है, तो ये सही हो सकता है, फिलहाल अभी इसको छोड़ रहे हैं, है ना। दूसरा हम देखो क्या बोल रहा है, 0 मतलब 3.0F, एफ आ गया, मतलब ये फ्लोट को दिखा रहा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक, फिर यहाँ पे सी में क्या है, 0 पॉइंट मतलब 3.0, मतलब यहाँ पे एल नहीं है तो ये भी नहीं होगा, है ना। और लास्ट में देखो क्या है, 3.0UL, ये तो गलत है, इस तरह का चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, क्या बोला है भाई, कि व्हाट इज द साइज ऑफ एन इंट लिटरल इन टर्बो C++। और जो सिस्टम दिया हुआ है ये 16 बीट का सिस्टम दिया हुआ है, और ये जो क्वेश्चन पूछा है ये जेक 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, बोल रहा है कि टर्बो C7 या टर्बो C++ जो एप्लीकेशन है उसमें जो इंट की वैल्यू है ये कितना होगा अगर सिस्टम 16 बीट का है तो, है ना। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है 2 बाइट्स, तो 2 बाइट ही सही आंसर होगा, मैंने बता दिया है। 4 बाइट की बात करें तो उसके लिए सिस्टम होना चाहिए कितना, तो 32 बीट का सिस्टम होना चाहिए, है ना। 32 बीट का क्या होना चाहिए, 32 बीट का सिस्टम होना चाहिए, है ना। चलो बाकी 1 बाइट तो होगा नहीं,
8 बाइट तो होगा नहीं। ठीक, तो ये गलत हैं सारे के सारे। सही आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। 16 बिट के लिए 2 बाइट सही आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज इन बाइट्स ऑफ एन इंट लिटरल इंट टर्बो C++ फॉर 32 बिट। ये क्वेश्चन खुद से करोगे, सिंपल है। चलो आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखो कुछ और अलग टाइप के लिटरल आते हैं, उसको समझो, क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। मुझे लगा इसको कवर करना बहुत जरूरी है। पहला है यहाँ पे, मैं अगर इसकी बात करूँ तो देखो ध्यान से, पहला है बाइनरी लिटरल, है ना, दूसरा है ऑक्टल लिटरल और तीसरा है हेक्साडेसिमल लिटरल। ठीक है जी। तो एक चीज यहाँ पे देखना, बाइनरी का मतलब, ऑक्टल का मतलब, हेक्साडेसिमल का मतलब, ये सारी चीजें आपको क्लास 11 में पढ़ाई जाती हैं। बाइनरी का मतलब एक ऐसा नंबर मतलब एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें आपको दो ही तरह के डिजिट देखने को मिलते हैं, 0 एंड 1। ठीक, तो यहाँ पे लिटरल के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो क्या होता है, आओ इसको समझते हैं। कहता है अ बाइनरी लिटरल इज अ नंबर रिटेन यूजिंग ओनली 0 एंड 1 स्टार्टिंग विद प्रीफिक्स 0b। इसको ध्यान रखना, ये हमेशा 0b से स्टार्ट होगा या फिर 0 कैपिटल B से स्टार्ट होगा, दोनों में से किसी से भी यह स्टार्ट हो सकता है। और इसके बेस को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, तो 2 से डिनोट करते हैं, मतलब इसके बेस में 2 लिखा हुआ रहेगा। दूसरा है देखो ऑक्टल लिटरल, मतलब एन ऑक्टल लिटरल इज अ नंबर रिटन यूजिंग डिजिट 0 to 7। ऑक्टल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 0 से लेकर के 7 तक के नंबर दिखते हैं, मतलब 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 और 7। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं दिखेगा। और याद रखना हमेशा इसको बेस 8 से दिखाया जाता है, और ये जब भी स्टार्ट होगा तो ये 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है जी, ये जब भी स्टार्ट होगा तो किससे स्टार्ट होगा, 0 से। और 0 के बाद ये हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा, इतना बात ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पे एक क्रॉस वाला सेक्शन हटा दो इससे। ठीक है, ये क्रॉस वाला सेक्शन हटा दो। ठीक है जी, बिल्कुल आगे आ जाओ। आगे आ जाओ, हेक्साडेसिमल में क्या कहता है, हेक्साडेसिमल लिटरल इज अ नंबर रिटन यूजिंग डिजिट 0 to 9 एंड लेटर A to F और स्मॉल a to F। हेक्साडेसिमल में क्या होगा कि 0 से 9 तक के नंबर दिखेंगे, मतलब ये कंप्लीट पूरा ये जो डेसिमल नंबर होता है ये पूरा दिख रहा होगा आपको, है ना। डेसिमल नंबर प्लस A से लेकर के F तक के जो अक्षर है ये आपको दिखेंगे। ये कैपिटल भी हो सकता है और ये स्मॉल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बातें कुछ याद रखना। हेक्साडेसिमल जो लिटरल होगा इसको हमेशा बेस 16 से दिखाया जाएगा। ये हमेशा 0 क्रॉस यानी मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट होगा, 0 into से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिर आपको चीजें समझ में आएगी। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे देखो पूछा है, सेलेक्ट द वैलिड ऑक्टल इंटीजर लिटरल। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि तुम्हें जो वैलिड ऑक्टल लिटरल है, मतलब वैलिड जो ऑक्टल कांस्टेंट है ये आपको बताना है। तो जो ऑक्टल कांस्टेंट होगा ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखना। इसमें जो नंबर आएंगे वो 0 से लेकर के 7 तक के नंबर आएंगे, इसमें 8 9 ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो उसके हिसाब से अगर तुम देखो तो फर्स्ट ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 8 आ गया है और हेक्साडेसिमल नंबर सॉरी ऑक्टल नंबर के अंदर 8 आपको देखने को नहीं मिलता है, उसमें 7 तक के डिजिट ही आपको देखने को मिलते हैं, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक, बी में देखो 0 से स्टार्ट भी है और 7 तक गया है, मतलब ये सही है, ये आंसर हो सकता है। ठीक, सी में देखो बोला 0 into 7 7, इंटू का सिंबल इसमें आएगा नहीं, मतलब ये गलत है। ठीक, और यहाँ पे डी में है 77, मतलब ये 0 से स्टार्ट नहीं है, मतलब ये भी गलत होगा। सो ट्रू आंसर क्या होगा, ट्रू आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, जेक 2023 में पूछा है, क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ हेक्साडेसिमल लिटरल। ठीक है, हेक्साडेसिमल लिटरल कौन है ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे है 075 पहले वाले ऑप्शन में, तो ये तो ऑक्टल को दिखा रहा है, मतलब ये नहीं होगा। बी में है 0B1101, मतलब ये बाइनरी को दिखा रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक, सी में देखो क्या है 0 into 1F, मतलब इसमें देखो 0 into से स्टार्ट भी हो रहा है, डिजिट भी आ रहा है और लेटर भी आ रहा है, मतलब ये सही है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, और 25 तो होगा नहीं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी ट्रू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो है, जेक 2020 की क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेकर के आया हूँ आपके पास। कहता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ
द फ्लोइंग लिटरल। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नहीं होंगे बेसिकली, ये ऑप्शन को मैं पूरा कर देता हूँ खत्म, है ना, इस ऑप्शन को मैं पूरा कर देता हूँ खत्म। ठीक है, अरे भाई नहीं चल रहा। चलो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, इसमें रिटन क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इरेज, और आपको बताना है कि ये क्या होगा इसका आंसर। 1 नंबर में पूछा था, आपको पता करना है कि ये जो आपके पास दिया हुआ है 0 × 2a, ये जो है ये किस तरह का लेटरल है, ये आपको बताना है। ठीक है जी, बता लोगे? नहीं बता पाओगे, मैं बता देता हूँ, चलो मैं बता देता हूँ। तो भाई ये जो होता है ना 0, कलर चेंज कर लूँ, चलो, तो ये जो अपने पास है 0 × 2a, ये जो है एक तरह का हेक्साडेसिमल लिटरल है। कैसा है? हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल लिटरल है। ठीक है, ठीक है जी, समझ आई बात? बिल्कुल, ये हो जाएगा आंसर, 1 नंबर में पूछा हुआ था। सेम क्वेश्चन यहाँ पे वो रिपीट हो गया है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन तुम्हारे पास है रिटन क्वेश्चन। अब रिटन क्वेश्चन अगर यहाँ मैं कराने लग जाऊंगा तो सेशन काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे रिटन क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हो, मैंने बहुत आसान भाषा में सारी चीजें आपको समझा दिया है। ओके, एक क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ कैरेक्टर लिटरल एंड अ स्ट्रिंग लिटरल। दोनों में फर्क बता देता हूँ। कैरेक्टर लिटरल में क्या होता है कि आप चीज़ों को सिंगल कोट में लिखते हो और उसमें आप सिंगल लेटर को ही दिखा सकते हो। लेकिन स्ट्रिंग में क्या होता है, आप जो भी कैरेक्टर को लिखते हो उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं और वो हमेशा डबल कोट में लिखे जाते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, बोला है व्हाट इज एन इंटीजर लिटरल, गिव वन एग्जाम्पल। तो इंटीजर लिटरल क्या होता है? एक ऐसा लिटरल जिसका यूज आप C++ में डेसिमल मतलब होल नंबर को दिखाने के लिए करते हो। ठीक है, और एक एग्जांपल में कुछ भी चीज़ें लिख देना, 2 3 4 5 ऐसा कुछ भी, है ना, उसकी साइज भी बता देना। ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर यहाँ से देखो, डेसिमल एंड ऑक्टल इंटीजर को क्या करना है तुम्हें? डिफ्रेंशिएट करना है ना। डेसिमल मतलब आप इंटीजर, इंटीजर को समझ लेना। ठीक है, इंटीजर में भी आप डेसिमल नंबर को ही दिखाते हो। डेसिमल नंबर कहने का मतलब एक ऐसा नंबर जिसमें 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट यूज हुए हो, पॉइंट उसमें नहीं यूज हुआ हो। ठीक है, ओके। इसी तरीके से 1 2 क्वेश्चन और भी मैंने छोड़ा है, आप उसे बनाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्ट्रिंग लिटरल, है ना, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्ट्रिंग लिटरल, जस्टिफाई योर आंसर। तो स्ट्रिंग लिटरल कौन है ये आपको बताना है। तो देखो, जो डबल कोट में है वही क्या होता है? स्ट्रिंग लिटरल होता है। अब ये स्ट्रिंग लिटरल इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये डबल कोट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्ट्रिंग लिटरल बिकॉज इट इज रिटन इन डबल कोट। ठीक है, अरे इतनी बात समझ में आई? किसी को दिक्कत है क्या? दिक्कत है तो कमेंट करो, अभी मैं देख लूंगा एक बार। चलो, और ये देखो, ये क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये जो है ये कैरेक्टर कांस्टेंट है, क्योंकि ये सिंगल कोट में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट या लिटरल, जो भी आपको बोलना है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल कोट में लिखा हुआ है, इसलिए। समझ में आई बात? बिल्कुल। चलो जी, कुछ क्वेश्चन और यहाँ पे है, देखो यहाँ पे आपको बोला है कि देखो 2016 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, कहता है कि डिफाइन लिटरल्स इन C++, लिस्ट द टाइप ऑफ लिटरल विद 1 एग्जाम्पल ईच। 2 मार्क्स में पूछा हुआ है। ठीक है, मतलब आपको लिटरल क्या है ये बताना है, कौन कौन से टाइप हैं ये बताना है, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, मतलब उसको डिफाइन अच्छे से नहीं करना है, बस लिख देना है कैरेक्टर लिटरल, है ना, उसके बाद स्ट्रिंग लिटरल, इंटीजर लिटरल, फ्लोटिंग लिटरल, और उसके बगल में एग्जाम्पल देते जाना है। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे बोला है इसकी साइज को पता करना है आपको, मतलब ये आपको पता करना है कि किस तरह का डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप क्या होता है ये आपको बताना होता है कि ये किस तरह का डेटा है। जैसे फ्लोट की अगर हम बात करें तो उसमें पॉइंट वाला वैल्यू आएगा, बिना अगर हम पॉइंट वाला बात करें तो वो इंटीजर में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो हेलो लिखा हुआ है डबल कोट के अंदर, मतलब ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अरे इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। और यहाँ पे देखो एक्स लिखा हुआ है, मतलब ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, चलो
फिर आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं, देख लेना एक बार। बाकी ये प्रोग्रामिंग वाला छोड़ देना, गेटिंग स्टार्टेड विथ C++ पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है जी, ओके। तो आज की इस क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद।